वेल दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत जो है वो हल्दी की रस्म से होती है, जहां पर सभी लोग जो है वो हल्दी की रस्म को एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो दोनों को हल्दी लगाने आती है और तब राही जो है वो अनुपमा से मजाक करती है। तो अनुपमा जो है वो दोनों हाथों में हल्दी लेकर राही और प्रेम को लगाती है। सभी लोग जो है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए नजर आते हैं और इस रस्म को एंजॉय करते हैं। इसी बीच यहाँ पर गौतम जो है वो पराग को कहता है कि मुझे जो है वो एक जरूरी बात करनी है, और तभी वो पराग को जो है वो उस आदमी के बारे में कुछ बताता है। तभी वहाँ पर पराग कहते हुए नजर आता है कि सच्चाई जो है वो हमें पता चलनी चाहिए, आप उस आदमी से जो है वो बात करो। इसके बाद यहाँ पर मोतीबा यानी कि वसुंधरा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि श्रीनाथ जी की कृपा से हल्दी की रस्म जो है वो बहुत ही अच्छे से हो गई है। तभी एक आवाज आती है कि अभी मैंने तो हल्दी लगाई ही नहीं है। फिर वहाँ पर वो आदमी आता है और राही को हल्दी लगाने लगता है। तो राही कहती है कि आप कौन हैं? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। यह सुनकर सब लोग जो है वो चौंक जाते हैं। फिर वहाँ पर मोतीबा यानी कि वसुंधरा जो है वो गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि ये आदमी कौन है और ये क्या बकवास कर रहा है, इसको अंदर किसने आने दिया। तभी वहाँ पर मोतीबा सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और उसे डांटती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बताता है कि गौतम के कहने पर उसने इसे अंदर आने दिया है। तो गौतम कहता है कि यह आदमी जो है वो कई दिनों से मुझे फोन कर रहा था और दावा कर रहा था कि यह राही का असली पिता है, तो आज ये सीधा यहीं आ गया है। और फिर वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि ये झूठ भी बोल सकता है। तभी वो आदमी भी कहने लगता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। वो आदमी कहते हुए नजर आता है कि अनुज और अनुपमा ने मेरी बेटी को गोद लिया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा खून है और मैं यहाँ पर इसका कन्यादान करने के लिए आया हूँ। तो उस आदमी की बातें सुनने के बाद यहाँ पर अनुपमा कहती है कि पिता होना तो दूर की बात, अगर कोई पहचान वाला भी होता ना तो किसी की बेटी की शादी में जाकर ऐसे तमाशा नहीं करता। अगर तुम पिता हो तो इतने दिन से तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? इससे पहले तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आई? तुम्हें इतना ज्यादा शौक था तो पहले मुझसे बात करने क्यों नहीं आए और सीधा यहाँ पर तमाशा करने के लिए आ गए। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा उसे वहां से जाने के लिए कहते हुए नजर आती है और प्रेम भी उसे जाने के लिए कहता है। तो वह आदमी कहता है कि मेरी बेटी की शादी देखे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और वह आदमी जो है वो राही से कहता है कि तुम इतने बड़े खानदान की बहू बनने वाली हो, ये खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम अपने माँ जैसी नहीं हो। तुमने कितनी मुश्किलों से सामना किया होगा, लेकिन अपने माँ की तरह बार में नाचने का रास्ता नहीं चुना। यह सुनकर यहाँ पर राही और बाकी के सभी लोग जो है वो चौंक जाते हैं। तो अनुपमा कहती है कि जो औरत इस दुनिया में नहीं है, जो अपनी सफाई नहीं दे सकती, उसके बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हारी बातों ने जो है वो दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। तभी वहाँ पर मोतीबा यानी कि वसुंधरा जो है वो अनुपमा को बीच में टोकते हुए पूछती है कि क्या सच में राही की माँ जो है वो एक बार में नाचती थी? तभी वहाँ पर राही भी घबरा जाती है और मोतीबा जो है वो गुस्से में फिर से पूछती है। तो वह आदमी कहता है कि इनसे क्या पूछ रही हो, मैं बताता हूँ, इसकी माँ जो है वो बार में नाचती थी। मोतीबा पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता? तो वह आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, क्योंकि मैं ही उसे ग्राहक लाकर देता था। और इसी बीच यहाँ पर गौतम भी कहते हुए नजर आता है कि ये सब क्या है, अब क्या मेरा ससुराल एक बार डांसर की बेटी का ससुराल होगा? इसके बाद यहाँ पर मोतीबा जो है वो भड़क कर अनुपमा से पूछती है कि ये सब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो अनुपमा कहती है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, राही मेरी और अनुज की बेटी है। और तभी वहाँ पर मोतीबा जो है वो गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि पता नहीं ये लड़की जो है वो किस गंदगी में पैदा हुई होगी। इस पर यहाँ पर अनुपमा भी कहती है कि कमल का फूल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है और उस पर सरस्वती माँ विराज होती है। लाभ हानि पाप पुण्य सब कुछ जो है वो कर्म है, और आप मुझे कोई ऐसा शास्त्र बता दीजिए जिसमें यह लिखा हो कि जन्म जो है वो कर्म से बड़ा है। अगर आपने बता दिया तो आप जो कहेंगे मैं मान जाऊंगी। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो आगे कहते हुए नजर आती है कि आप मेरी बेटी के कर्म देखिए, जितने दिन यह द्वारिका में रही वहां अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों के लिए काम किया, उन्हें पाला और मेहनत से आश्रम चलाया। तो मोतीबा कहती है कि आप इसकी माँ के बारे में क्या कहेंगी? और तभी वहां पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि औरत या तो किस्मत वाली होती है या फिर बदकिस्मत होती है, और राही की माँ जो है वो बदकिस्मत औरत थी और गरीब थी और मजबूरी में ऐसी जगह जाती थी। तो फिर वहाँ पर मोतीबा जो है वो गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि जो औरतें गैर मर्दों को बिगाड़ती है और उनके घर तोड़ती है, उनका क्या? इस पर
अनुपमा कहती है कि उन मर्दों को वह औरतें जो है वो उनके घर से लेने जाती हैं क्या? वो मर्द जो है वो अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से वहाँ पर गलियों में जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर जिन बदनाम गलियों में वह औरतें रहती हैं, उन गलियों को आबाद करने वाले जो है वो मर्द ही होते हैं, और हम वहाँ अय्याशी के लिए गए हुए मर्द पर इल्जाम नहीं लगाते और सारा दोष जो है वो औरत के सिर पर डाल देते हैं। तो अनुपमा जो है वो उस आदमी से कहती है कि तुम अच्छे पति नहीं बन पाए, बाप क्या बनोगे? और कहते हुए नजर आती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ का पता जो है वो किसने दिया, लेकिन जिसने भी ऐसा किया है बहुत अच्छा किया है, ताकि आज दुनिया को समझ आ जाए कि परवरिश और संस्कार की ताकत क्या होती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो मोतीबा से कहते हुए नजर आती है कि माया जो है वो जैसे भी थी इस आदमी की वजह से थी, वो मजबूर थी, एक माँ थी, और मैं एक माँ का अपमान किसी और को नहीं करने दूंगी। तभी वह आदमी अनुपमा से कहता है कि वाह अनुपमा जी, आपने तो एक झटके में माया को हीरोइन बना दिया और मुझे विलन बना दिया। लेकिन सच्चाई मैं बताता हूँ, माया जो है वो आपके पति के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसने उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर दी, और आपका पति जो है वो उस माया के पास चला भी गया, और उस माया के चक्कर में जो है वो अनुज ने मुझे भी मारा। आप भूल सकती हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकता। तभी वहाँ पर मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि अब और कुछ जाना भी बाकी रह गया है क्या? तो अनुपमा कहती है कि अनुज जो है वो ऐसा नहीं था, माया जो है वो राही को मुंबई लेकर चली गई थी और अनुज की जान जो है वो हमारी छोटी में बसती थी, इसीलिए वह उसके पीछे पीछे मुंबई चले गए। और वह आदमी जो है वो हंसते हुए कहता है कि अरे आपको अपने पति की बेवफाई छुपानी है तो शौक से छुपाइए, लेकिन मैं अपने पत्नी की रग रग से वाकिफ हूँ, और मुझे याद है कि अनुज और माया का वह जबरदस्त चक्कर। तभी अनुपमा उस आदमी को एक जोर का थप्पड़ मारती है तो सभी जो है वो हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि खबरदार अगर मेरे अनुज का नाम लिया अपनी गंदी जुबान से तो अनुपमा यहाँ पर गुस्से में सबसे कहते हुए नजर आती है कि आप लोग किसी पर भरोसा करने से पहले देख तो लीजिए कि वह भरोसा करने लायक है या नहीं। माया ने जो कुछ भी किया अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए किया, और मैं उसकी कुर्बानियों का सम्मान करती हूँ। बाकी जिसको जो सोचना है सोचो। पराग जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करता है तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उस आदमी को वहां से लेकर चले जाते हैं, और अनिल जो है वो सभी मेहमानों को जाने के लिए इशारा करते हुए नजर आता है। इसके बाद यहाँ पर मोतीबा कहती है कि आपने जो बोलना था वह बोल दिया, अब जो है वो हम बोलेंगे। और फिर वहाँ पर मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि कौन क्या था, क्यों था, राही की माँ ने कितना बड़ा त्याग किया, वो बार में नाचती थी या फिर महान थी, दुनिया जो है वो ये सब नहीं देखेगी। प्रेम इस लड़के से शादी करना चाहता है, इसीलिए हमने इसको बहू के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अब हम जो है वो प्रेम की कभी भी नहीं सुनेंगे। आप लोग खुले विचार के मॉडर्न वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए खून, खानदान, मान मर्यादा ये सब मायने रखता है। इस लड़की का भी खून जो है वो गंदा है और इसकी परवरिश में भी खोट है, इसीलिए ऐसे गंदे खून वाली लड़की हमारे खानदान की बहू जो है वो कभी भी नहीं बन सकती। तो सभी यहाँ पर मोतीबा की बात सुनकर जो है वो चौंक जाते हैं। इसी बीच यहाँ पर पराग जो है वो गौतम के पास जाकर कहते हुए नजर आता है कि मैंने आपको सिर्फ बात करने के लिए बोला था, तो आपने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया? और तभी वहाँ पर गौतम जो है वो जोर से बोलता है कि आपने ही तो कहा था कि सच जो है वो सबके सामने आना चाहिए, और सभी लोग जो है वो चौंक जाते हैं ये सुनते ही। तो प्रेम जो है वो गुस्से में अपना अंगूठा काटकर राही की मांग भरने लगता है और कहता है कि आप लोग दुनिया की सुनिए, मैं अपने दिल की सुनूंगा। मुझे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि राही का अतीत जो है वो और उसका खून और खानदान जो है वो क्या है, मुझे से इतना पता है कि मैं राही से प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा, अभी इसी वक्त करूंगा। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रेम को रोक देती है और अनुपमा प्रेम को समझाती है कि सब कुछ जो है वो अचानक हुआ और तुम अपने परिवार को सोचने समझने का समय तो दो। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो मोतीबा से विनती करती है कि आप फैसला जो है वो गुस्से में नहीं ठंडे दिमाग से लीजिए। मेरी बेटी का जन्म नहीं, उसकी परवरिश और संस्कार देखिए, प्रेम और राही का प्यार देखिए। इसके बाद वह राही को लेकर वहां से चली जाती है। तो प्रार्थना भी प्रेम को संभालने जाती है और तभी वहां पर प्रेम जो है वो गुस्से में तालियां बजाते हुए नजर आता है और तभी वो पराग के सामने आता है और गुस्से में पराग के हाथ में चाकू देकर कहते हुए नजर आता है कि पल पल मारने से अच्छा है कि एक ही बार में मुझे खत्म कर दीजिए। और कहने लगता है कि आज जो है वो कितनी समझदारी से आपने अपने दामाद के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मुझे पता है कि आपने उस आदमी को जानबूझकर यहाँ बुलाया है ताकि सबके सामने राही और अनु मैम की बेइज्जती हो। इसके बाद यहाँ पर गौतम जो है वो समझाने के लिए प्रेम के पास जाने लगता है, लेकिन प्रेम जो है वो गुस्से में उसे धक्का देकर कहता है कि बीच में मत बोल वरना चीर दूंगा। तभी वहाँ पर पराग चिल्लाता है, लेकिन प्रेम भी चिल्लाता है और गौतम इससे खुश होता है। तो प्रेम कहता है कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। आप लोगों को जो करना था आपने कर दिया, अब मेरी बारी है, इंतजार करो और देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो प्रेम
प्रेम जो है वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ आज का एपिसोड जो है वो खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम जो है वो मंदिर में राही से शादी करने लगता है, लेकिन यहाँ पर राही भी कहते हुए नजर आती है कि बिना परिवार की मंजूरी के वो शादी नहीं करेगी। तो प्रेम यहाँ पर गुस्से में राही पर आरोप लगाता है कि राही को उससे ज्यादा कोठारी परिवार की बहू बनने में दिलचस्पी है और वह गुस्से में आकर राही से रिश्ता तोड़ने की घोषणा कर देता है। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि राही और प्रेम जो है वो फिर से एक साथ हो पाएंगे या फिर उनकी शादी होगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।